लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया परफेक्ट। सारे काम टाइम पे हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, टाइम पे बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, हस्बैंड का सारा काम प्रॉपरली हो जाता है। मीन्स पूरे परिवार का ध्यान आप खूब अच्छे से रख रही हैं, अपने घर गृहस्थी का ध्यान आप अच्छे से रखती हैं, सारे काम बिल्कुल टाइम टू टाइम होता है। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आपके मन में थोड़ा सा खालीपन सा रहता है, आप अंदर से उदास रहती हैं। समझ नहीं आता कि सारी चीजें तो ठीक है, सब कुछ मैं प्रॉपर कर रही हूँ, सारे काम टाइम टू टाइम हो रहे हैं, हर तरफ सारी खुशहाली ही खुशहाली है चारों तरफ, लेकिन मेरे मन में उदासी कैसी है, मेरा मन खुश क्यों नहीं है, मैं क्यों उदास हूँ। होता है ना, कई बार होता होगा ऐसा, जरूर ये फीलिंग आती है। और ये फीलिंग क्यों आती है हम लोगों को, इसी टॉपिक पे बात करूंगी कि हम होम मेकर्स के अंदर ये थोड़ा सा जो खालीपन सा होता है, जो थोड़ी सी उदासी होती है, सारा चीज करते हुए, सबका ध्यान रखते हुए, सबको खुश करते हुए, लेकिन एंड में जो अपने मन को, अपने मन में झांका तो पता चले कि नहीं, थोड़ी सी कुछ तो कमी है। ऐसा क्यों होता है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो जो सबका ख्याल रखती है, जो सबको खुश रखने की कोशिश में लगी रहती है सुबह से लेकर के रात तक, जो सबकी पसंद का ध्यान रखती है, जो सबकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। बच्चों को कुछ दिक्कत होती है तो मम्मी बोल देती है फटाफट से कि ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगी। फैमिली में किसी को भी कोई परेशानी आए तो बेशक हमारे हाथ में नहीं हो, बट ये वाला शब्द हम जरूर बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मीन्स उनको हम इतना पैम्पर कर देते हैं कि उस इंसान के माइंड में टेंशन ना रहे, वो इंसान खुश रहे। इतना तो बोल ही देते हैं कि अरे सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। लेकिन पता चलता है कि वही इंसान, जो वही हाउसवाइफ है, जो सबकी परेशानियों का समाधान निकालती है, सबकी पसंद का ध्यान रखती है, सबको अपनी तरफ से एकदम खुश रखने की कोशिश करती है, सुबह से शाम तक ए टू जेड छोटी छोटी चीजों पे नजर रखती है सबके, उसी के अंदर उदासी रहती है, उसी के अंदर खालीपन सा रहता है, वो पूरी तरह से खुश नहीं रहती। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि हम हाउसवाइफ थोड़ा सा उदास अंदर से हो जाते हैं कभी कभी, जब सोचने के लिए बैठते हैं, पूरा काम धाम कर लिया, शाम को जब टाइम मिलता है तो ऐसा लगता है कि अपने लिए क्या, तो मन थोड़ा सा हो जाता है भारीपन सा। तो हमें क्या करना है ताकि जो सबका ध्यान रख रही है, जो सबकी खुशी का ध्यान रख रही है, वो भी खुश है। हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए भी हमें सोचना है, अपने लिए भी हमें टाइम निकालना है, खुद को भी पहले रखना है। जैसे सबकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, वैसे अपने आप को भी उस लिस्ट में शामिल करना है कि हाँ, मुझे भी क्या अच्छा लगता है, मैं किस चीज से खुश होती हूँ, उस चीज में मुझे भी अपने आप को रखना है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना खूब सारा काम करते हैं, बट माइंड में ये चीज चलती रहती है क्या कर रही हूँ, क्योंकि माइंड मन में तो एक उदासी सी है ना, कि अंदर से मन खुश नहीं है कि अपने लिए तो कुछ भी नहीं, बस किए जा रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक सब कुछ किए जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे भी अच्छा लगे। देखिए, एक तो होता है निभाना और एक होता है जीना। तो हम लोग जो करते हैं, बच्चों के लिए क्या, हस्बैंड के लिए, बाकी पूरी फैमिली के लिए जो जो सब किया वो हमने निभाया, अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाया हमने, एंड खुशी भी मिली, खुशी भी मिलती है। बच्चों के लिए किया तो भी अच्छा लगता है, अपने परिवार के लिए जो भी करते हैं तो खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। बट एक वो खुशी जो अपनी वजह से मिले, जो अपने लिए कुछ करके, वो चीज पीछे छूट जाती है। फिर अपने मन का हाल अगर किसी को कहने भी चले कि पता नहीं क्यों सब कुछ ठीक ठाक है, बट फिर भी क्यों मन उदास सा रहता है, तो आजकल लोगों के पास टाइम नहीं कि कोई आपकी बात सुने, और कोई अगर सुन भी लेता है तो ज्यादातर जवाब यही रहेगा कि ऐसी होती है हाउसवाइफ की लाइफ, ऐसी होती है, क्या रोना शुरू कर देती हो, हम औरतों की जिंदगी ऐसी ही है, हमें दूसरों के लिए ही जीना है। बट ऐसा नहीं है, दूसरों के लिए तो जीना जीना है ही, बट आपका क्या, आप भी तो एक इंसान हो, आपकी भी तो एक लाइफ है। अगर आप खुद के लिए थोड़ा सा जीना शुरू कर देंगे ना, वही लाइफ बहुत चार्मफुल लगेगी आपको। जो सुबह से लेकर शाम तक के काम को आप बोलती है ना ये तो रोज का काम है, उसी काम को आप मस्ती में करने लगेंगी, एंजॉय करके करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, एक अलग सी फीलिंग के साथ आप काम शुरू कर देंगी। आपके चेहरे की जो रौनक है ना, वो भी अलग दिखेगी, क्योंकि आप मस्ती में काम करेंगी ना, लाइफ को एंजॉय करते करते काम करेंगी, काम भी करेंगी, साथ में अपने लिए भी जिएंगी, अपने लिए भी टाइम निकालेंगी, अपने लिए भी कुछ करेंगी। तो वो वजन माइंड पे नहीं रहेगा कि मैं सुबह से शाम तक बस काम 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 करती हूँ। अच्छा लगेगा आपको, अपनी लाइफ अच्छी लगने लगेगी।
तो करना क्या है हमें, ताकि हम बोर ना हो, डेली के काम करके बोर ना हो, अंदर से उदास ना रहें, जो सबकी खुशी का ध्यान रखती है वो भला उदास क्यों रहे। तो उसके लिए क्या करना है, अपने आप को टाइम देना है आपको। अपने आप को टाइम कब देंगे हम लोग, कैसे देंगे, ये जो हमारा पूरा दिन का रूटीन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए रखना है कि उस टाइम में मैं क्या करूंगी अपने लिए। पूरे दिन वही काम करके कोई भी बोर हो जाता है। तो थोड़ा सा टाइम ऐसा निकालिए अलग से, जो आपको करना अच्छा लगता हो, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता हो वो कर लीजिए, डांस अच्छा लगता हो वो करिए, गाना, अगर गाना अच्छा लगता है, होता है ना बहुत लोगों का शौक होता है कि उनको गाने में ज्यादा रुचि होती है, तो हाँ गाइए, जो चीज अच्छा लगता है। डायरी नोट करना अच्छा लगता है वो कर लीजिए, कुछ लिखना बढ़िया लगता है, स्टोरी वगैरह वो करिए, पेंटिंग करिए, जो भी करना। यहाँ तक कि होता है कि भगवान जी से अगर आप जुड़ी हुई हैं तो भगवान जी की सेवा, कुछ अलग सा मंदिर में अपना सजाना, घर कुछ सजाने का अलग सा एक कोना ढूंढ लिया, आज इसको डेकोरेट कर देती हूँ। होता है ना कि डेकोरेशन का भी शौक होता है, नई चीजें बनाने का, सिलाई करने का। तो वो चीज के लिए टाइम, जो चीज करने में आपको खुशी मिलती हो, अच्छा लगता हो, उसके लिए अच्छी बुक पढ़ लेना, उसके लिए पूरे दिन के रूटीन में आपको अपने लिए टाइम निकालना। और सिर्फ यही नहीं, अपने आप को सजाना, अपने आप को सुंदर रखना। जब भी टाइम मिले अपने आप को सुंदर बना लिया करिए। काम करने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस आप जैसे तैसे पड़ी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े बस जैसे तैसे पहन लिए हैं और लगे पड़े हैं, क्या करना, बाहर तो कहीं जाना नहीं, यही काम करना है ना, तो बन ठन के क्या करना। तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बन ठन के ही करना। अपने आप को सुंदर बना करके जरूर रखिए, ताकि आप जब भी अपने आप को आईने में देखो ना, देख करके आप खुश हो जाओ। अब इस चक्कर में नहीं पड़ना कि मैंने अच्छे से हेयर स्टाइल कर लिया, अच्छे से कपड़े पहन लिए तो कोई मेरी तारीफ करे, अगर किसी ने तारीफ नहीं की कि हाँ आज अच्छी लग रही हो, तो बस फिर से उदास हो जाते हैं। तो ये चीज नहीं करना है। अपनी तारीफ अपने आप से कर लीजिए, अपने आप में खुश रहना शुरू कर दो। अपने लिए टाइम निकालना, खुद को सुंदर बना के रखना। मुझे क्या पहनना अच्छा लगता है, सूट साड़ी, कभी कभी बीच बीच में जो डेली कपड़े पहनते वो तो पहनते ही हैं, कभी कभी बीच में न्यू ड्रेस निकाल करके अलमीरा में से वो पहन लीजिए, चलो आज ये न्यू वाला पहन लेती हूँ। जरूरी नहीं उसके लिए कोई ओकेजन ही हो, सारा काम धाम कर लिया तो बन ठन के थोड़ी सी रेडी हो जाओ, चलो आज ये न्यू वाली ड्रेस पहन लेती हूँ। क्योंकि ना कपड़ों का बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है हम लोगों की खुशी से। कभी ऐसा हो आप देखना कि जैसे ही हम कपड़े चेंज करते हैं ना, एक अलग सा इफेक्ट आता है हमारे शरीर पे। किसी फंक्शन में हम लोग जाते हैं, इंसान तो हम ही रहते हैं ना, वही है हम, बट अलग इफेक्ट, अलग एक महसूस होता है। किस लिए? क्योंकि हम अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे से बन ठन जाते हैं, मीन्स अपना ध्यान रख लेते हैं, सुंदर से बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारी लाइफ में ठीक ठाक से रहना, अपने आप को प्रॉपर रखना। तो डेली के कपड़े पहन के अगर बोर हो गई हैं तो एक तो ऐसा करना चाहिए कि जैसे कि बीच बीच में ना, हमेशा जिस 4-5 कपड़े हैं तो आप उसको डेली पहन रहे हो, बट बीच बीच में थोड़ा सा बदलाव करते रहना चाहिए। कि हफ्ते में अगर 3-4 निकाल रखे हैं तो बीच में एक बार अलमीरा में से निकाल कर एक नया वाला बीच में पहन लेते हैं। एक दिन पहनने से कोई खराब नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं ना कि रख देते हैं अलग से कि हाँ किसी फंक्शन में या कहीं बाहर जाएंगे तो पहनेंगे। तो कभी कभी बीच में न्यू कपड़े भी पहन लिया करिए, उससे अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अलग होगा। डेली वही कपड़े पहन पहन के बोर हो गई हैं तो थोड़ा सा अलग होगा, बदलाव होगा तो बहुत अच्छा फील होता है। अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो हम खुद बढ़ाएंगे, दूसरे उसको नहीं बढ़ा सकते। हमें ठीक ठाक से अपने आप को अच्छा रख के, अपने लिए टाइम निकाल करके हमें खुद से ठीक होना है। उम्मीद नहीं रखना कि कोई तारीफ करे, ये करे वो करे। तो ये चीज हो गई कि अपने लिए टाइम निकालना है, खुद से बातें करना सीखिए, क्या चीज अच्छा लगता है। कभी उदास भी हो तो दूसरों किसको ढूंढने जाएंगे, किससे बात करूं मैं, और उदास क्यों हूं, तो पहले तो उस रीजन को देख लीजिए, उदास क्यों हूं उसको फटाफट से हटाइए। क्योंकि आप सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली हैं, तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है आपसे खुद से? अगर आप कभी उदास रहते हो तो फटाफट से उस चीज को अपने आप से दूर करो। कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी बात मन में चलने लगती है जो परेशान करती है, किसको बोलूंगी तो बेकार में बात बढ़ेगी, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तो उस चीज को खुद से ही आप खत्म करिए। हम अपने खुद ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे हम सलाहकार होते हैं। तो अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है
क्योंकि आजकल मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर बाहर वालों से शेयर करते हैं, बाहर वालों से या घर में भी किसी से शेयर करते हैं, तो पहले तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। फिर ये भी होता है हम जिस बात को जिस तरीके से ले रहे हैं, सामने वाला उस चीज़ को उस तरीके से समझे या नहीं समझे। तो आप अपने आप अगर कोई ऐसी बात है जो परेशान कर रही है, अगर आपके हाथ में है, आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि इतने बड़े घर की जिम्मेदारी, एक मकान को घर बनाया आपने, अपने बच्चे को छोटे से लेकर के आप बड़ा कर सकती हैं, पूरे परिवार का आप ध्यान रख सकती, तो क्या आप अपना ध्यान नहीं रख सकती? अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती? अपने आप को अच्छा बनाकर नहीं रख सकती? अपने आप को खुश नहीं रख सकती? बिल्कुल रख सकते हो, बस हम लोग ध्यान नहीं देते अपने ऊपर। तो कोई दिक्कत भी है ना, कोई बात परेशान करती है, तो अगर हैंडल हो सकती है तो करे, नहीं हो सकती तो उसको इग्नोर करें, उसको माइंड से एकदम डिलीट कर दीजिए कि अब मुझे नहीं सोचना है इस बारे में, बात खत्म। तो अपने आप से बात करना भी बहुत जरूरी है, जितना हो सके अपने आप को खुश रखना जरूरी है। कभी एक कप चाय बना करके लेके बैठ गए आराम से, एकदम शांति से, कोई चीज अपने माइंड में नहीं चल रही है, एकदम खुश हूं मैं, बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ, देखिए अच्छी हूँ, सुंदर दिख रही हूँ, अच्छे कपड़े हैं मेरी घर गृहस्थी अच्छी, मेरे बच्चे अच्छे, मीन सारी अच्छी अच्छी चीजें सोच करके एक कप चाय ले करके और खूब अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, पीते पीते मजे से, कि बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ मैं अंदर से, कोई टेंशन ही नहीं है मुझे। तो ये छोटी छोटी सी चीजें, अपने लिए टाइम निकालना, खुद से बात करना, शॉपिंग करने अगर जाती हैं सबके लिए, तो लिस्ट में अपना नाम भी डाल लीजिए कि मुझे भी ये चीज लेना है। बहुत सारा होता है कि जिम्मेदारियां होती हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कोई नहीं हम बाद में देख लेंगे, कोई नहीं हम बाद में अपने लिए ले लेंगे, बट बहुत ज्यादा नहीं लेकर के थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी उससे। जब सबके लिए कुछ ना कुछ आता है, उसमें कहीं ऐसा लगता है कि आपने खुद को ही छोड़ दिया है, तो वो चीज अच्छी नहीं लगती। बेशक से बोल देते हैं हम लोग कि नहीं नहीं मेरा क्या, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो घर में ही रहना है, कभी बाद में देख लूंगी, बट नहीं, ये चीज कहीं ना कहीं खलती जरूर है कि जिम्मेदारियों के आगे हमने खुद को पीछे कर लिया। तो ऐसे पीछे नहीं करना है। देखिए अगर आप 1000 का नहीं ले सकती हैं, तो 400-500 तक का ही कुछ छोटा सा अपने ले लीजिए, ताकि सबको दिखाएंगे, सभी खुश होंगे, उस टाइम में आप अपनी चीज को देख करके भी खुश होंगी। बच्चों के लिए किया, परिवार के लिए किया तो अच्छा लगेगा, बट अपने लिए भी छोटा सा कुछ जरूर होना चाहिए, ताकि आपको भी अंदर से खुशी मिले। तो इस तरह से सभी चीजों में अपने आप को शामिल करिए। कहीं किसी का कुछ डिसीजन हो, वो भी आप लेने की कोशिश करें। समझदार हैं आप, जरूर इन चीजों का ध्यान रखना है और कोशिश करना है आपको अपने आप को खुश रखने की। नेगेटिव थॉट से एकदम दूर रखना, जो चीजें परेशान कर रही हैं उनको बिल्कुल दूर करना। मैं ठीक हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार मेरा बहुत सारा ध्यान रखता है। ऐसी सब चीजें माइंड में नहीं लाना कि कोई मेरा ध्यान नहीं रखता, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, मैं पूरे दिन काम करती हूँ बट कोई मेरी तारीफ नहीं करता। इन चीजों को दूर रखना है खुद से। अगर आप खुश रखना चाहती हैं अपने आप को, तो अपने आप ही तारीफ कर लीजिए, कितना अच्छा काम करती हूँ मैं, पूरे दिन घर को संभालती हूँ एकदम प्रॉपर। ये कोई छोटा काम नहीं है, घर को संभालना, होम मेकर होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। सबका ध्यान रखना पड़ता है, सभी चीजों का, और मैं रखती हूँ। मैं ही वो इंसान हूँ जो हर चीज का ध्यान रख के सबको टाइम टू टाइम, जिसको जहाँ जाना है, भेजना, खाना पीना, कपड़े, सभी चीजों का ध्यान रखना मेरा काम है, और वो मैं प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो इन सब चीजों को आप अपने आप खुद से बोल लिया करिए। दूसरों से उम्मीद नहीं रखना है कि दूसरे तारीफ करें, और अपने आप को खुश रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। देखना, बताना कैसी लगी, देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।